आजम खान पूरा परिवार 7 साल के लिए सलाखों के पीछे, वो केस जिसने आजम से बहुत कुछ छीन लिया। जानिए क्या है मामला। चूँकि पूर्व डीजीसी क्रिमिनल रहा हूँ और मैंने इस केस में पैरवी की थी, तो मैं न्यायालय में भी उपस्थित रहा और मेरे सामने इस पर चर्चा हुई। अदालत ने तीनों को दोषी सिद्ध कर दिया। कितने साल की सजा? इस पर अभी निर्णय आना बाकी है। लंच बाद इस पर सुनवाई होगी। दोष सिद्ध के बाद सजा के मामले में कोर्ट अलग से सुनवाई करेगी। क्या मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्मतिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोष सिद्ध करार दिया है और सज़ा पर अभी निर्णय आना बाकी है। थैंक यू। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया। बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर को ही कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। 30 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट का फैसला। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों ही लोग इस समय जमानत पर चल रहे हैं। मामला एमपीएमएलए मैजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट 30 गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दोनों ओर से 15 गवाह सुनवाई के दौरान पेश किए गए। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला वर्ष 2019 में सामने आया था। उस समय भाजपा लघु प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक व मौजूदा समय में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अपने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं, जिनमें एक रामपुर नगर पालिका परिषद से जबकि दूसरा प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया। आरोप है कि उसका प्रयोग अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया। पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से मुकदमे के वादी विधायक आकाश सक्सेना समेत 15 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जबकि अब्दुल्ला आजम खां व डॉक्टर तंजीन फातिमा की ओर से अपने बचाव में 15 गवाहों के बयान कराए। इसके अलावा अभियोजन की ओर से विधि व्यवस्थाओं के साथ ही हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित निर्णय का भी हवाला दिया गया है। इन 30 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जन्मतिथि के फेर में जा चुकी है अब्दुल्ला की विधायकी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला की ओर से जन्मतिथि का जो ब्यौरा दिया गया था, उसे उस समय उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी कागजात और हल्फनामा दाखिल किया था। हाई स्कूल की मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों को आधार बनाया गया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करते हुए चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। छजलैट प्रकरण में दोबारा चली गई थी विधायकी। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम दूसरी दफा 2022 में स्वार टांडा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और वह जीत भी गए, लेकिन मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण के 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उनको दोषी ठहराते हुए 14 फरवरी 2023 को 2 साल की कैद व 3,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी दूसरी